नमस्कार। मेरी कहानी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है घोंघा की अनमोल दौलत। क्या आपको पता है घोंघे यानी स्नेल के कितने दांत होते हैं और वो कितना देर तक सोता है? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। हरे भरे सुनहरी घास के मैदान में हर प्रकार के कीट पतंगे रहते थे। तितलियां रंग बिरंगे फूलों के आसपास मंडराती थी। टिंडे पत्तियों पर उछलते थे और मधुमक्खियां फूलों से रस चूसकर शहद बनाती थी। सभी कीट पतंगे तेजी से इधर उधर घूमते, कड़ी मेहनत करते और आनंद से जीवन जीते। लेकिन एक जीव था जो सबसे अलग था, घोंघा टोपीराम। टोपीराम अपनी धीमी चाल और पीठ पर भारी खोल लेकर चलता था। वह कभी दौड़ नहीं सकता था, ना ही ऊंची छलांग लगा सकता था। मैदान के सभी किट उसे देखकर हंसते और चिढ़ाते। अरे टोपीराम, तुम इतने धीरे क्यों चलते हो? टिंडा गप्पू ने चहकते हुए कहा। तुम्हारी पीठ पर ये भारी बोझ क्यों है? भोरा बोपू ने मजाक उड़ाया। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मेरी पीठ पर तो कोई घर नहीं है। मधुमक्खी मीठू ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तितलियां भी हंसती और कहती, ये टोपीराम कभी किसी काम का नहीं होगा। टोपीराम ये सुनकर उदास हो जाता, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह बस अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ता और मुस्कुराकर कहता, समय आने पर सबको मेरी असली कीमत पता चल जाएगी। एक दिन मैदान में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज अपनी पूरी तपश के साथ चमक रहा था और सूखी घास हवा में सरसराने लगी। तभी एक बिजली चमकी और जंगल के एक हिस्से में आग लग गई। धीरे धीरे आग पूरे मैदान में फैलने लगी। कीट पतंगे घबरा कर इधर उधर भागने लगे। मधुमक्खियां अपनी छतें छोड़कर उड़ गई। टिंडे झाड़ियों में कूदने लगे और तितलियां ऊंची आसमान में उड़ गई। सबको अपनी जान बचाने की चिंता थी। घास और छोटे पौधे जलने लगे। मैदान जो हरा भरा था वह धीरे धीरे काली राख में बदलने लगा। टोपीराम ने भी आग को देखा, लेकिन वह घबराया नहीं। वह धीरे धीरे एक नदी के पास पहुंचा और अपने खोल में अंदर छुप गया। कुछ घंटे बाद जब आग बुझ गई तो मैदान पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। पहले जहां घास, फूल और झाड़ियां लहराती थी, अब वहां सिर्फ जलकर राख हुए पेड़ और काली मिट्टी थी। थके हुए कीट पतंगे लौटे और अपने उजड़े घरों को देखकर रोने लगे। मधुमक्खी मीठू, हमारा छत्ता जल गया, अब हमें कहाँ रहना होगा? टिंडा गप्पू ने कहा, ये मैदान अब कभी हरा भरा नहीं होगा। अब हमें कहीं और जाना होगा। सब निराश थे, लेकिन उनके पास कोई हल नहीं था। तभी टोपीराम धीरे धीरे अपने खोल से बाहर निकला। उसने सभी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम लोगों को लगता था कि मैं किसी काम का नहीं, लेकिन आज मैं तुम सबकी मदद कर सकता हूँ। कैसे? तितलियों ने आश्चर्य से पूछा। टोपीराम ने अपनी खोल को खोला और छोटे छोटे बीजों से भरी थैली निकाली। क्या बीज? मधुमक्खी मीठू ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, टोपूराम ने गर्व से कहा, मैं हमेशा इन बीजों को अपनी खोल में सुरक्षित रखता हूँ। जब भी कोई मैदान या जंगल खत्म हो जाता है, मैं इन्हें नई जमीन में बोता हूँ, जिससे नई घास, फूल और पेड़ उगते हैं। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। टोपीराम ने बीजों को धीरे धीरे मिट्टी में गिराना शुरू किया। कीट पतंगे भी उसकी मदद करने लगे। मधुमक्खियां पानी लाने गई। टिंडे मग
मिट्टी को ढकने लगे और तितलियां बीजों को दूर दूर तक फैलाने में जुट गई। कुछ ही दिनों में हल्की बारिश हुई और बीज अंकुरित होने लगी। धीरे धीरे मैदान में हरी घास उग आई। छोटे छोटे पौधे पत्तियां फैलाने लगे और नन्हे फूल खिलने लगे। कुछ हफ्तों में मैदान फिर से जीवन से भर गया। अब सभी कीट पतंगों को समझ में आ गया कि टोपीराम सिर्फ धीमा नहीं था, बल्कि सबसे बुद्धिमान और महत्वपूर्ण जीवों में से एक था। हम हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन असली ताकत तुम्हारे धैर्य और समझदारी में थी। टिड्डा गप्पू बोला, अगर तुम ये बीज अपने खोल में नहीं रखते तो हमारा मैदान फिर से हरा नहीं होता। मधुमक्खी मीठू ने कहा। तितलियां बोली, अब हमें समझ में आ गया कि सच्ची। और इस तरह धीमे लेकिन समझदार टोपीराम ने पूरे जंगल को फिर से जीवन दान दिया। कहानी की सीख, हर किसी की एक अनमोल विशेषता होती है। असली मूल्य दिखावे में नहीं, बल्कि काम में होता है। अब हम सवालों के जवाब देखते हैं। घोंघे के 20,000 से 25,000 दांत होते हैं और ये जीव 6 महीने से 3 साल तक सोते हैं। अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।